दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, डब्लू पैटर्न का कमाल आज देखने को मिला या नहीं मिला भाई? निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त वापसी देखने को मिली। डब्लू पैटर्न भाई, वही डब्ल्यू एम पैटर्न स्ट्रेटजी जो हमने टीचर्स डे के दिन एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, जो कि बेहद शानदार स्ट्रेटजी है। निफ्टी में जबरदस्त बाउंस, लगभग 300 पॉइंट का बाउंस डब्ल्यू पैटर्न के कारण देखने को मिला, एक शानदार तेजी। और बैंक निफ्टी में तो भाई अलग ही जलवा, गजब की तेजी देखने को मिली डब्ल्यू पैटर्न के कारण। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टीके मनी सर्च करके 19,500 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद है। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स में कल थोड़ी गिरावट रही थी भाई, -200 पॉइंट, लेकिन हम कल गिर चुके थे, तो इस कारण से हमारी उम्मीद थी कि मार्केट लगभग फ्लैट सा खुलना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली, और फिर क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न भाई, वो तेजी वाला डब्ल्यू पैटर्न जो हर दिन मैं आपको बताता हूं, और स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है डब्ल्यू और एम पैटर्न गिरावट का होता है, डब्ल्यू तेजी का। तो देखिए 17,015 के आसपास, 17,015 के आसपास यहां पर आप देख सकते हैं 17,015 के आसपास एक डब्ल्यू पैटर्न बना। और उसके बाद वही हुआ जो होता है, मैं हमेशा कहता हूं, डब्ल्यू पैटर्न बने 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट लेना है, और सही हो गए तो 21 ईएमए इस लाइन का यूज करना है, जब तक इसके ऊपर चल रहा है प्रॉफिट एंजॉय करना है। और सेम उल्टा वाइसा वर्सा एम पैटर्न के लिए, एम पैटर्न में उल्टा करना है, पिटाई करनी है। तो ये चीज तो जबरदस्त यहां पर चलिए। लेकिन अब आगे क्या होगा, देखिए सबसे पहले निफ्टी में जो है क्या लेवल्स हो सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। लेकिन विक्स कहां पर है, देखिए विक्स जो है लगभग 24 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है मार्केट में, सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए मार्केट में जो है अब जो है आगे तेजी के लिए क्या मौका देखना है। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, अगर 17,340 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो मेरे ख्याल से और तेजी की संभावना बढ़ जाएगी, हो सकता है थोड़ी और तेजी आपको मिल जाए। अगला जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो 17,550 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप कहें बेटर रेजिस्टेंस तो वो 17,500 से लेके 17,550 अगला रेजिस्टेंस है। अगर यहां पर 17,340 निकलता है तो फिर और तेजी की संभावना हो सकती है, या डाउ जोन्स ने कुछ मदद किया है इधर उधर से, तो फिर एक गैप अप भी हो सकता है। ये अलग बात है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अब सपोर्ट कहां पर है, ये भी चीज हमें देखनी है कि कहां पर सपोर्ट है, क्या सारी चीजें हैं। देखिए सबसे पहले निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो निफ्टी में सपोर्ट है, यहां पर दो सपोर्ट हम डिस्कस करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सपोर्ट जो है दो हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जो है सपोर्ट जो है निफ्टी में वो 17,100 के आसपास एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है निफ्टी का वो 17,000 के आसपास है, क्योंकि एक मानसिक लेवल है 17,000 जो, और आज वहां से डब्ल्यू पैटर्न बन के तेजी भी हुई है, तो वो एक सपोर्ट आप कह सकते हैं। और जो दूसरा सपोर्ट है 17,100 के आसपास, 17,340 निकलता है तेजी की संभावना बढ़ जाएगी। 17,550 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि तेजी अगर 17,200 निकलता है तो तेजी आपको मिलेगी, और बिल्कुल वैसा वो 100 प्लस पॉइंट की तेजी मिली थी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, डब्ल्यू पैटर्न दिखे 30 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 100 प्लस पॉइंट के लिए आप तेजी कर सकते हैं, और फिर 21 ईएमए का यूज करके आप अपने प्रॉफिट पॉइंट को बढ़ा भी सकते हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकता है। आज 300 पॉइंट गया भाई, 21 ईएमए के ऊपर ट्रेंड चलती रही। दूसरी चीज, एम पैटर्न जब आपको दिखे, एम पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पिटाई के लिए एम पैटर्न बहुत अच्छा है, तो गिरावट आप कर सकते हैं 30 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ।
एक 100 प्लस पॉइंट का टारगेट आप ले सकते हैं और 21 ईएमए जो है आप यूज कर सकते हैं उल्टे तरीके से। ये तेजी के लिए अलग है और मंदी के लिए जो है कैंडल नीचे बननी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक फिर इधर डब्ल्यू पैटर्न भाई, गजब है ये डब्ल्यू पैटर्न। 35,450 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न का जो जलवा है यहां पर बैंक निफ्टी में देखने को मिला है भाई। 35,450 के आसपास से डब्ल्यू पैटर्न का जलवा और भाई 1000 पॉइंट की तेजी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। निफ्टी बैंक में 1000 पॉइंट की तेजी डब्ल्यू पैटर्न के कमाल से। मैं हमेशा कहता हूं 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और 200-300 का टारगेट आपको लेके चलना है। फिर अगर आप सही हो गए तो ये 21 ईएमए वाली जो चीज है इसका आपको यूज करना है। लेकिन अब आगे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। देखिए जो पहला अब सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो 36,000 के आसपास है, चीज आपको याद रखनी है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 35,400 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगभग 37,000 के लगभग ही जो है आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है बैंक निफ्टी में। और देखिए बैंक निफ्टी में जो एक शानदार तेजी आज हुई है, तो बैंक निफ्टी में आपको याद रखना है डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखे 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस लेकर के आप तेजी की तरफ काम कर सकते हैं। एम पैटर्न अगर दिखे तो 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और मंदी के तरफ भी आप काम कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स के पास। सबसे पहले यस बैंक में बिल्कुल फ्लैटिश है, काफी मेरे ख्याल से एक आध साल से बिल्कुल दायरे में फंसा हुआ है। लगभग 11-12 रुपए के आसपास यस बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और लगभग जो है 15 रुपीज के आसपास रेजिस्टेंस है यस बैंक का, तो बिल्कुल दायरे में रहता है। 11-12 रुपए के आसपास आता है तो एक बाउंस दिखाता है और 15 रुपए के आसपास जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, गिरावट हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक रेंज में जो है फंसा हुआ स्टॉक है यस बैंक, ये चीज आपको याद रखनी है। चले यूनिलीवर के पास चलते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए 2200 के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन अब वही हुआ जो पहले नहीं हो रहा था। आईटीसी अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है भाई, आईटीसी ऊपर जा रहा है और यूनिलीवर जो अक्सर अच्छा परफॉर्म करता था, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है यूनिलीवर की शॉर्ट टर्म में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। अगर आपको 1900 के आसपास किसी भी कारण मिलता है गिरावट में, चाहे जो भी हो, मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक रहेगा एक अच्छे लेवल पर, क्योंकि इसका जो 1800 के आसपास मुझे याद है कोरोना के टाइम जब बहुत ज्यादा मारपीट चल रही थी मार्केट में तब ये गिरा था। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल रहेगा यूनिलीवर में अगर 1900 के आसपास मिलता है। देखिए ब्रिटानिया में भी गिरावट हो रही है भाई, ये भी अच्छा स्टॉक है लेकिन गिर रहा है। 3450 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और लगभग 3000 के आसपास ब्रिटानिया का सपोर्ट है। भी अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है। चलिए ट्राइडेंट के पास चलते हैं। देखिए ट्राइडेंट भी दायरे में फंस चुका, 57 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और लगभग जो है 48 के आसपास ट्राइडेंट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये रेंज बाउंड स्टॉक हो चुका है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स कहीं ना कहीं थोड़े अंडर परफॉर्म जरूर कर रहे हैं इस रैली में, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।